अरे एक मंथरा तो राम राज्य को बिगाड़ दी, दशरथ को मार दी, भगवान भगाए दी, और भरत जैसे साधु को गड्ढे में रहने के लिए 14 साल मजबूर कर दी। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही मंथरा काफी है। और जिनके मित्रों में मंथराओं की संख्या ही ज्यादा है, उस आदमी का अंजाम क्या होगा, क्या होगा उसकी जिंदगी का। मंथरा का अर्थ जिसकी बुद्धि थिर नहीं है, जिसका मन थिर नहीं है, या एक अर्थ और जिसका विवेक मंथर है। मंथर मंद बुद्धि है, जो मंद बुद्धि। ऐसा नहीं कि मंथरा कोई लेडीज है, मंथरा कोई माताई है, मंथरा कोई हमारे नारी है। मंथरा बुद्धि है, वो स्त्री में भी है और पुरुष में भी है। और मैं तो सबसे बड़ा मंथरा अपने मन को ही मानता हूं। मैं और मेरा मन मंथरा नंबर 1। ये मन ही तो तुम्हें इतना बंधन में रखा है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष एव। मन ही मनुष्य के बंधन का भी कारण है और मन ही मनुष्य के स्वतंत्रता की भी कारण है। मन अगर जगत में चला गया तो बंधन हो गया, मन अगर मनमोहन को चला गया तो जीवन में स्वतंत्रता आ गई, जीवन में आनंद आ गया। चाबी वही होती है, बाईं तरफ कर दो बंद हो जाए, दाहिनी तरफ कर दो खुल जाए। चाबी एक ही है, चाहो तो बंद कर दो, चाहो तो खोल दो। मन भी वही चाबी है। इसलिए बाह्य जगत के आकर्षण में मत रहो, मेरी तरह रहो। पहने अच्छे अच्छे कपड़े, मिले तो पहनने में भूल मत करना। जानबूझ करके फटा कपड़ा पहन के मत आना कि हम तो बाबा जी हैं, फटा कपड़ा पहनेंगे। जरूरत क्या है? अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो खूब ताऊ से पहनो। कभी तो रहते महिला बीचा और कभी रहते यमुना तीरा जी। हाँ, मौज ऐसी हो कि महल में रहने को मिले तो वहां भी मस्ती, और सड़क पे रहने को मिले तो वहां भी मस्ती। अपनी मस्ती में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं हूं। महलों से मेरा परिचय हो, पैसों से मेरा परिचय हो, रिश्तेदारों से मेरा परिचय हो, 2 कौड़ी के सर्टिफिकेट से मेरा परिचय हो, घरों से मेरा परिचय हो, चमड़ों से मेरा परिचय हो, कपड़ों से मेरा परिचय हो। ये परिचय तो कपड़ों का है, चमड़ों का है, दमड़ों का है, लफड़ों का है, मकानों का है। तुम क्या भिखारी हो? तुम्हारा कोई परिचय नहीं है। तुम्हारा परिचय क्या है? The beginning of real spiritualism is who am I and why I am here and what I am doing. Nothing else. वास्तविक स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म की परिभाषा एक ही है, धर्म की परिभाषा। मेरी मां नागपुर वाली, श्यामनगर वाली, माफ करना, अभी 4 दिन बचे हैं। कल भगवान का जन्म भी है, अवतार भी है। मैं बचे हुए दिन में कोशिश तो कर रहा हूं कि वही सुनाऊं जो आपके दिल को लगे, आपके दिल में बैठ जाए। पर क्या करूं, बोलने की ऐसी आदत है कि बोलते बोलते याद ही नहीं रहता कि श्याम नगर में बैठा हूं कि लंदन में बैठा हूं, पता ही नहीं चलता। तो भूल जाता हूं कि फिर मुझे एक बात ऐसा लगता है कि जब कालिदास, जो इतने गलत संस्कृत बोलते थे, उनको भाषा भी नहीं आती थी, और काली माँ की ऐसी कृपा हो गई कि उन्होंने पल भर में संस्कृत के विद्वान बनकर के बड़े बड़े किताबों का और धर्म ग्रंथों का रचना कर दिया। हमारे आपके ही महाराष्ट्र में भगवान ज्ञान देव ने एक भैंसा को छू दिया और भैंसे ने वेद की स्तुति प्रारंभ कर दी, वेद की ऋचा प्रारंभ कर दी। तो मुझे भी ऐसा लगता है नागपुर के श्याम नगर में बैठी हमारी सारी माताएं राधा रानी की सहेलियां हैं, उनको भी सब समझ में आता है, भगवान की हर बातें उनको समझ में आती।
ऐसी कौन सी बात है जो जननी को समझ में ना आए? जननी सब समझती है। भले ही बैठ करके इतना बकबक कर रहा हूं, पर आया तो आपके ही गर्भ से हूं। मैया के गर्भ से ही तो आया हूं ना, माई के कोख से तो ही आया हूं ना, तुम्हारी गोद में ही तो खेल कर बड़ा हुआ हूं ना। हमारी माँ भी तो कान पकड़ के चपत लगाती होगी, हमें भी तो दूध पिलाती होगी, हमें भी तो रात भर सुलाती होगी। इसलिए हे माँ, अगर तुम्हारा बच्चा इतना बोल सकता है, तुम तो जननी हो, तुम क्या नहीं समझ सकती और क्या नहीं बोल सकती? तुम तो माँ हो, मातृ स्वरूपा हो।